स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सभी ऑर्गेनिजम्स में किसी न किसी तरह की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, और वो मूवमेंट अगर किसी चेंज को लेकर हो जाए तो उस हम चेंज को क्या कह देते हैं, स्टिमुली कह देते हैं। तो स्टिमुली के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में जाना। फिर हमने देखा कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती है और कोऑर्डिनेटेड होती है। और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में होते हैं नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। और फिर हमने देखा एनिमल्स के अंदर, और फिर हमने देखा कि ह्यूमंस के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारी नर्व सेल्स। वो नर्व सेल्स या वो न्यूरॉन्स या वो नर्व्स हमारी जो कि निकल रही है हमारी कहां से, या तो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम कह देते हैं क्या, क्रैनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम कह देते हैं स्पाइनल नर्व्स। और इन्हीं क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को मिलाकर के हम कह देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है ये इन हमारे सीएनएस और पीएनएस के कंट्रोल में तो है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये मूवमेंट तब करवाते हैं जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और ये जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं ये करते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा। और यही आज हमारे इस चैप्टर में आज की वीडियो में पढ़ना है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा, जो कि होते हैं हमारे आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। और इन 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब इन 5 सेंस ऑर्गन के अंदर होते हैं मौजूद कुछ हमारे सेल्स स्पेशलाइज्ड, कुछ टिश्यूज होते हैं हमारे जो कि ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है क्या, रिसेप्टर्स, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या हुए, रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड टिप्स है हमारी नर्व सेल्स की। हमारे नर्व सेल्स हमने देखा हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर हमारे नर्व सेल्स आ जाते हैं। तो ये कह रही है जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे, इनकी जो स्पेशलाइज्ड एक टिप्स होती है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है एनवायरमेंट में से, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टर्स कह देते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो सब, और ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन में पाए जा रहे हैं, तो एक तरह से 5 हमारे क्या होंगे, रिसेप्टर्स हो गए। फिर ये कह रहा है कि सबसे पहला रिसेप्टर होता है हमारा क्या, फोनो रिसेप्टर्स। अब हमारा ये जो फोनो रिसेप्टर है इसमें एक वर्ड आ रहा है, आप ध्यान दोगे, फोनो। और फोनो वर्ड कहीं ना कहीं सिमिलर है फोन से, और फोन पे हम क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, है ना। और फोन पे हम किसी की बात करते टाइम किसी की आवाज सुनते हैं, तो साउंड सुन रहे हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोन और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साउंड रिसीव करते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन कौन सी, किस तरीके की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट में से, साउंड की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। अब क्योंकि साउंड की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं तो ये कहां पाए जाते होंगे बताओ, हमारे ईयर में पाए जाते हैं। तो जो हमारे फोनो रिसेप्टर्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं कहां, ईयर में, और ये रिसीव करते हैं क्या, साउंड। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। और इसमें शुरुआत में आप देखोगे वर्ड आ रहा है एक फोटो, और फोटो हम हमारी आईज में भी बनती है। हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी आईज में भी क्या बनती है, सामने इमेज बनती है हमारे ऑब्जेक्ट्स की, जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, या हम कोई अगर कैमरा में भी फोटो खींच रहे हैं तो किसकी मदद से खींच पा रहे हैं, जब हमारे आसपास क्या मौजूद है, लाइट मौजूद है। तो इसका मतलब हम कोई भी चीज देख पा रहे हैं या फोटो खींच पा रहे हैं कैमरा में भी, वो किसकी मदद से, लाइट के मदद से खींच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या, किस तरीके की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट में से, लाइट रिसीव कर रहे हैं, और लाइट रिसीव करके हम देख पा रहे हैं इसकी मदद से। तो ये कह रहा है कि अगर ये लाइट रिसीव कर रहे हैं और इसकी मदद से हम देख पा रहे थे, कहां लोकेटेड होंगे, ये लोकेटेड होते हैं हमारे आईज में। तो फोटो रिसेप्टर हमारे लोकेटेड हुए आईज के अंदर, और ये रिसीव करते हैं क्या, लाइट। फिर ये कह रहा है इसके बाद हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एसिड, बेस एंड साल्ट में कि जो हमारे एसिड और बेस को पहचानने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। और हमारे थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर में हमने पढ़ा था कि जो स्मेल चेंज करके
क्या कर दे, ये बता दे कि कोई एसिड है या बेस, उनको हम कह देते हैं क्या, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओल्फैक्टरी वर्ड है ये जुड़ा हुआ है किससे, स्मेल से। इसका मतलब अगर ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या कर रहा है, स्मेल रिसीव कर रहा है हमारे एनवायरमेंट से। अब क्योंकि स्मेल रिसीव कर रहा है तो हम सभी जानते हैं हम कहां से स्मेल रिसीव करते हैं, हमारी नोज से। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां लोकेटेड हुए, हमारी नोज में लोकेटेड हुए, और ये क्या रिसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट में से, ये स्मेल रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये कह रहा है उसके बाद आते हैं हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर जो हमारे सेंस करते हैं वो सेंस करते हैं टेस्ट को, और टेस्ट हम कहां से सेंस करते हैं, टंग से। तो गस्टेटरी रिसेप्टर लोकेटेड हुए हमारे टंग में, और ये क्या रिसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट में से, ये टेस्ट को रिसीव कर रहे हैं एनवायरमेंट में से। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्मो रिसेप्टर। और थर्म वर्ड हम सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जैसे कि हमारी रिएक्शंस में, कि जो थर्म वर्ड होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे, हीट से या टेम्परेचर से, है ना। अब जो हमें हीट महसूस होती है या ठंड या गर्मी जो हमें महसूस होती है, टेम्परेचर जो हमें फील होता है वो हम सभी को पता है हमारी स्किन पर महसूस होता है हमें, तभी हमें क्या लगती है, गर्मी लगी है, सर्दी लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो स्किन पर मौजूद होते हैं, और ये क्या रिसीव कर रहे हैं, ये टेम्परेचर को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये एक चीज देखो आप कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि रिसीव कर रहे हैं, कोई साउंड रिसीव कर रहा है, कोई लाइट, कोई स्मेल, कोई टेस्ट, कोई टेम्परेचर, तो इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करके हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि ऐसे चेंज जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर दे, रेस्पॉन्स कर दे, उन चेंज को हम क्या कह देते हैं, स्टिमुली कह देते हैं, है ना। तो ये कह रहा है ये वो इंफॉर्मेशन ही तो है जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है। तेज लाइट पड़ गई तो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, या बचने के लिए, या धीरे लाइट है तो हम फोकस कर रहे हैं, है ना, एक तरीके की हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं उस लाइट पर। या फिर स्मेल है, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई साउंड है, प्लीजेंट साउंड है जो हमें अच्छी लग रही है, अनप्लीजेंट साउंड है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तेज है, धीरे है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या हुई, एक तरीके की स्टिमुली हुई। तो ये सब क्या, हमारे जो एनवायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ये एक तरीके की स्टिमुली है। तो इसका मतलब फोनो रिसेप्टर्स के लिए स्टिमुली क्या हुई, साउंड हुई। फोटो रिसेप्टर के लिए स्टिमुली क्या हुई, लाइट हुई। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए स्टिमुली क्या हुई, स्मेल हुई। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर के लिए स्टिमुली हुई हमारी टेस्ट। वहीं थर्मो रिसेप्टर के लिए स्टिमुली हो गई हमारी टेम्परेचर। अब इसके बाद आगे आता है हमारा एक नोसिसेप्टर। अब ये नोसिसेप्टर क्या है, आप सभी को चोट लगने पर या कुछ ज्यादा तेजी से आपके स्किन पर जो है टच हो जाए कोई तो गर्म चीज या ठंडी चीज, तो आपको टेम्परेचर तो फील होता ही है, साथ में आपको पेन भी होता है। तो ये कह रहा है हमारे जो 6th नंबर पे आते हैं क्या, नोसिसेप्टर। अब ये नोसिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे नोसिसेप्टर्स वो रिसेप्टर हैं, काइंड ऑफ रिसेप्टर जो कि क्या कर रहे हैं, पेन को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। तो नोसिसेप्टर क्या हुए, नोसिसेप्टर्स पेन को रिसीव करने वाले हमारे स्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स हैं या टिश्यूज हैं। ठीक है। ये हमारे स्किन पर तो मौजूद होते ही हैं, ठीक है, साथ में मसल्स पर भी मौजूद होते हैं, हमारे ऑर्गन्स पर भी मौजूद होते हैं। तो ये कह रहा है कि नोसिसेप्टर कौन से सेंस ऑर्गन पर मौजूद है, तो स्किन, लेकिन उसके अलावा हमारी मसल्स, ऑर्गन्स वगैरह पर भी हमारे नोसिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिस वजह से हमें क्या होता है, पेन फील होता है। तो इसके लिए क्या स्टिमुली हुई, कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है ये, पेन या फिर डैमेज। क्लियर है। तो ये हमारा क्या, नोसिसेप्टर। और इसी के साथ हमने ये पढ़े क्या, हमारे सभी रिसेप्टर्स जो कि क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि स्टिमुली को रिसीव कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में से। अब ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं एनवायरनमेंट में से, फिर इसके बाद ये इंफॉर्मेशन को आगे भेज देते हैं हमारे कहा, नर्व सेल्स में, और नर्व सेल्स वो इस इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं कहा, हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे, ब्रेन पे या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे। और वहां से क्या आता है, डिसीजन आता है कि क्या हमें रेस्पॉन्स देना है। क्लियर है। ये हम लास्ट वीडियो में समझ चुके थे कि किस तरीके से हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें रेस्पॉन्स करना है। तो वो किस बेस पर रेस्पॉन्स करवाते हैं, इस रिसेप्टर से रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें रेस्पॉन्स लेना है। तो रिसेप्टर्स क्या हुए, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे भेजते हैं। अब ये सिर्फ सेंस ऑर्गन पर मौजूद होते हैं और ये आगे भेजते हैं। अब आगे इंफॉर्मेशन लेकर कौन कौन जा रहा है, आगे इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक हमारे नर्व सेल्स। कौन लेकर जाते हैं, नर्व सेल्स लेकर जाते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, न्यूरॉन कह देते हैं, जो भी हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में। जैसा कि अभी हमने देखा
कि रिसेप्टर्स जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं और ये एनवायरमेंट में से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन आगे जाती है, ट्रांसमिट होती है किसमें, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। अब वहां तक इंफॉर्मेशन लेके कौन जा रहा है, हमारे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स। और ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें हमारी सबसे ऊपर क्या रहती है, आगे डेंड्राइट्स मौजूद रहती हैं और इन्हीं डेंड्राइट के आगे डेंड्राइटिक टिप्स होती हैं, आगे का एंड पॉइंट मान लो एक तरीके से उसका सरफेस, वहां पर कनेक्टेड होते हैं क्या, हमारे रिसेप्टर्स। और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करते हैं वहां पर एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे जाता है हमारा डेंड्राइट के अंदर। फिर ये कह रहा है कि डेंड्राइट से आगे होती है हमारी सेल बॉडी, जहां पर मौजूद होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किसी भी सेल का सेल को कंट्रोल करता है उसकी एक्टिविटीज को। तो ये कह रहा है कि वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो डेंड्राइट से आता है आगे सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से जाता है एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग तक। अभी एक्सोन क्या है, एक्सोन हमारे इस न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्लियर है, जैसे हमारा ये जो न्यूरॉन है ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे एक लंबा सेल है हमारा। इसी तरीके से इस सेल के अंदर जो सबसे लंबा पार्ट है वो कौन है, यही एक्सोन है। इसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो इंफॉर्मेशन आई थी रिसेप्टर से डेंड्राइट तक में, डेंड्राइट से सेल बॉडी, और सेल बॉडी से वो एक्सोन से होते हुए जाती है कहां तक, नर्व एंडिंग तक। फिर वही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, यानी कि जो एक सिग्नल क्रिएट हुआ, एक इंफॉर्मेशन आ रही है, वो किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में आ रही है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां बढ़ते हैं, आगे जाते हैं नर्व एंडिंग तक। अब जैसे ही नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बाहर निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चेंज हो जाते हैं, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैं बोल सकता हूं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं बाहर से, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, केमिकल सिग्नल में। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है हमारे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इन न्यूरॉन्स में ही ट्रेवल कर सकते हैं। वो जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे वो ट्रेवल नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही नर्व एंडिंग आती है, इस नर्व एंडिंग से आगे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे ये न्यूरॉन हो गया, इसके बाद अगला न्यूरॉन रहता है, फिर उसके बाद अगला न्यूरॉन। इस तरीके से न्यूरॉन कनेक्टेड रहते हैं। रिसेप्टर से कनेक्टेड हो न्यूरॉन, उससे अगला न्यूरॉन, फिर न्यूरॉन से एक न्यूरॉन कनेक्टेड होते होते लास्ट में कहां जाके कनेक्ट रहते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन तक। और उनको जो है जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की होती है वो उसे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये कह रहा आगे अगला न्यूरॉन रहता है। अब अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट यहां पर कनेक्टेड रहती है, कनेक्टेड तो रहती है, लेकिन इसकी जो नर्व एंडिंग है न्यूरॉन की, इससे अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट जो कनेक्टेड है यहां पर, ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा एक गैप आ जाता है, क्योंकि इनके बीच में आ जाता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लिक्विड और गैस को क्या बोल देते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। तो यहाँ पर एक लिक्विड सब्सटेंस आ जाता है, जिसे हम कह रहे हैं कि एक फ्लूइड आ जाता है नर्व एंडिंग के, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में, जो यहाँ कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में फ्लूइड आ जाता है। तो उस फ्लूइड में तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आ रहे थे, वो इससे नर्व एंडिंग से बाहर निकलते किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है वो जैसे ही केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुए तो वो केमिकल सिग्नल आगे जाएगा और केमिकल रिएक्शन करेगा अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, और फिर से सेम टू सेम वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे नया एक सेम टू सेम वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होगा, जो जाएगा अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट में। फिर सेम टू सेम वही अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट से सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन के जरिए नर्व एंडिंग तक जाएगा, फिर उससे बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स दोबारा केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे अगले न्यूरॉन में चला जाएगा। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हुए वो ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे एनवायरमेंट से, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है कन्वर्ट होते केमिकल सिग्नल में उस गैप में, और उस गैप को कहते हैं क्या, साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या हुआ, साइनेप्स हुआ एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में एक मौजूद गैप होता है जिसमें फ्लूइड आ जाता है, उस गैप को हम कह देते हैं साइनेप्स। तो इस साइनेप्स वाली जगह पर ही, इस साइनेप्स में ही हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में। फिर वो केमिकल सिग्नल अगले डेंड्राइट पे जाके केमिकल रिएक्शन करता है और वहां पर फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है, दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं, और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी वो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, उस न्यूरॉन से उससे अगला न्यूरॉन, और पहले वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, फिर केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन के अंदर, फिर बाहर निकलते फिर केमिकल सिग्नल,
फिर अगले न्यूरॉन के अंदर जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस तरीके से जो है ये हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन और लास्ट में पहुंच जाते हैं कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन तक। तो ये थे हमारे न्यूरॉन के पार्ट्स, हमारे डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन, और इसी के साथ सिनैप्स हमने जाना जो इनके बीच में गैप आ जाता है। और फिर उसके बाद हमने देखा क्या, फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, कि किस तरीके से न्यूरॉन्स हमारे काम करते हैं, जिसके आप डिटेल नोट्स अभी देखेंगे अगली स्लाइड में। जैसा कि अभी हमने देखा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन जानने के साथ साथ हमने देखी अभी फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, जिसमें हमने देखा कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो कि रिसेप्टर्स हमारे रिसीव करते हैं एनवायरमेंट में से, वो इंफॉर्मेशन कहां जाती है, हमारे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप पर जाती है। वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। किसकी मदद से, केमिकल रिएक्शन की मदद से। अब यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारा क्या करता है, ट्रैवल करता है उस डेंड्राइटिक टिप से, आता है डेंड्राइट में, और डेंड्राइट से आने के बाद कहा जाता है, सेल बॉडी में जाता है। फिर वही जो इंफॉर्मेशन होती है जो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में है, वो हमारी इंफॉर्मेशन वो कहा जाती है डेंड्राइट से हमारी सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से जाती है एक्सोन में। एक्सोन के लास्ट में हमारी क्या रहती है, नर्व एंडिंग रहती है हमारी, यानी कि उस न्यूरॉन की एंड पॉइंट है ना। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे कुछ जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं ना। क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे एक्सोन के एंड में, जिससे कि एक हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो भी हमारा आ रहा था उसके इफेक्ट की वजह से क्या निकलते हैं, हमारे केमिकल सिग्नल्स जो हमारे रिलीज होते हैं, केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से ही हमारा क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन चलती आ रही थी वो जाती है अगले न्यूरॉन तक। अगले न्यूरॉन तक कैसे, जो उनके बीच में गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स, वहां पर जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल नहीं कर पा रहा था, वहां पर ही हमारा केमिकल्स जो है उसी सेम इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट तक, और वहां पर सेम टू सेम जो है वैसा ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं जो कि पीछे से चला आ रहा था। अब वही सेम सिमिलर हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाता है। फिर वहीं से सेम वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो क्रिएट हुआ, सेम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, वही सेम नेक्स्ट न्यूरॉन के उसमें जाएगा डेंड्राइट में, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग, फिर बाहर निकलेगा, फिर दोबारा से केमिकल्स रिलीज होंगे फिर हमारे उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से, फिर वो केमिकल्स जाएंगे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर। इस तरीके से जो है हमारा ये सिमिलर साइनेप्स आते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदलता रहता है और हमारी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट होती रहती है। तो ये कह रहा है ये जो साइनेप्स है जो अभी हमने देखे, ऐसे साइनेप्स हमारे न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में तो मौजूद है ही, साथ ही में न्यूरॉन के और दूसरे जो हमारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन से अलग जो दूसरे सेल्स हैं, हमारी मसल्स हो गई, उनके बीच में भी यही सेम टू सेम हमें साइनेप्स देखने को मिलता है। मतलब उसके नर्व एंडिंग के लास्ट जो कोई न्यूरॉन होगा, जैसे मान लो इस हाथ के मसल्स तक कोई न्यूरॉन आया इंफॉर्मेशन लेकर के, तो उसकी नर्व एंडिंग के और जो मसल्स के जो सेल्स हैं उनके बीच में, यानी कि न्यूरॉन भी तो हमारा एक नर्व सेल है ना, एक सेल ही है, तो ये जो नर्व सेल्स हैं इनके बीच में और दूसरे सेल्स के बीच में, चाहे वो मस्कुलर सेल हो या कोई भी और सेल हो, उनके बीच में जो है ऐसा ही सेम टू सेम सिमिलर साइनेप्स रहता है, मौजूद होता है। और वहां पर ये सही जो है हमारे केमिकल्स क्या होते हैं, लास्ट में रिलीज होते हैं, जो वो केमिकल्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं मसल्स को कि तुम्हें जो है इस तरीके से मूव करना है। जो भी सिग्नल बाहर से रिसीव हुई हमारे जो है न्यूरॉन्स लेकर आए स्पाइनल कोड या ब्रेन तक, अब स्पाइनल कोड और ब्रेन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो वो जो मैसेज लेकर आए वो यही न्यूरॉन लेकर आएंगे। अब वो जो न्यूरॉन होते हैं लास्ट में क्या है, अपने नर्व एंडिंग से बाहर निकलते हैं और दूसरे सेल्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। किस फॉर्म में, ये केमिकल्स की फॉर्म में, और से उन सेल्स को क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कमांड मिल जाती है कि तुम्हें जो इस तरीके का रेस्पॉन्स देना है। अब जो ये हमारा ये कह रहा है कि जो हमारा न्यूरॉन है इसके लास्ट में नर्व सेल है, इसके लास्ट में और दूसरे सेल्स के जो अदर सेल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप रह जाता है साइनेप्स, वहां पर एक जंक्शन बन जाता है, एक जॉइंट बन जाता है कि जहां पर जो है हमारे नर्व सेल्स न्यूरॉन्स और किससे जुड़ रहे हैं, मसल से जुड़ रहे हैं, उस जॉइंट को हम क्या कह देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं, जो भी हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखने के बाद, उसके पार्ट्स जानने के बाद और उसका फंक्शन देखने के बाद हमें देखना है कि जो न्यूरॉन है उसकी कितनी टाइप्स होती है
और न्यूरॉन की टाइप्स दो कैटेगरी में बांटी गई है। एक तो न्यूरॉन की टाइप्स बांटी गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, जो कि हमने देखी नर्वस सिस्टम में, हमारी पहली वीडियो में इस चैप्टर की हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा था नर्व्स ही तो थी, हमारी नर्व सेल्स ही तो थे, जो कि ब्रेन से निकल रहे हैं हमारे क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है हमारी स्पाइनल नर्व्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन कि वो कहां से निकल रही है वो नर्व्स हमारी, वो हमने उनको टाइप्स देखी थी। वहां पर दो टाइप्स थी उसकी, एक स्पाइनल नर्व और एक क्रैनियल नर्व। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और क्रैनियल नर्व ब्रेन से निकलती है। तो वो कहां से निकल रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, हमने उसकी टाइप्स देखी नर्व सेल्स की, न्यूरॉन की। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, और फंक्शन के बेसिस पर कि कौन से न्यूरॉन कौन से नर्व सेल्स क्या काम करते हैं, क्या उनका फंक्शन है। जो हमारे न्यूरॉन है वो तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। तीन टाइप्स कैसे कि अभी हमने देखा जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और आगे इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। फिर वहां से कमांड आती है और वो कमांड भेजते हैं आगे दोबारा से नर्व सेल्स को, और जो नर्व सेल्स को कमांड उन्होंने दी वो कमांड पहुंच जाती है कहां तक, मसल्स तक, और हमारी मसल्स क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। तो ये कह रहा है जो ये इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट से रिसीव हुई रिसेप्टर से, एक न्यूरॉन जो है एक नर्व सेल्स टाइप वो है जो उस इंफॉर्मेशन को लेकर आ रही है, ठीक है। फिर एक नर्व सेल्स हमारे ऐसे हैं जो उस इंफॉर्मेशन को लेकर के कहां तक पहुंचा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहे हैं और ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। फिर एक हमारे नर्व सेल्स ऐसे भी हैं जो इंफॉर्मेशन आ गई थी उसके बेसिस पर जो भी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन हमारे कमांड देते हैं, एक्शन कुछ डिसीजन लेते कि ये हमें जो है एक्शन करना है, वो एक्शन लेने के लिए जो सिग्नल लेकर जाती है, जो कमांड लेकर जाती है, वो भी एक हमारी टाइप की नर्व है। तो वही जो है हमारी उनके फंक्शन और इसी फंक्शन के टाइप्स पर हमारी तीन टाइप है। तो सबसे पहली क्या हमारी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जैसे किसके नाम में क्या आ रहा है, सेंसेस आ रहा है, तो ये कह रहा है जो सेंस ऑर्गन से रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उस इंफॉर्मेशन को जो लेकर के आता है वो कौन होती है, हमारी सेंसरी न्यूरॉन होती है, ठीक है। ये ट्रांसमिट करते हैं हमारे नर्व इंपल्सेस को, कौन से नर्व इंपल्स, जो कि रिसेप्टर से रिसीव हुए, और कहां तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद आती है हमारी क्या, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करती है, जो ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेकर आई थी उस इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचा देती है, फाइनली स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है। फिर वहां से जो कमांड आती है वो कमांड भी किसको मिलती है, रिले न्यूरॉन को ही मिलती है। और फिर जो रिले न्यूरॉन है इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये कनेक्ट करती है किसको, हमारी सेंसरी न्यूरॉन को और हमारी अगली थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन है, मोटर न्यूरॉन को। जो ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन फंक्शन लेकर आई थी इसको, और जो अब जो कमांड इंफॉर्मेशन लेकर आई थी इसको, और जो कमांड आगे जाती है लेकर के उस न्यूरॉन को, यानी कि मोटर न्यूरॉन को, जो कि कनेक्टेड है किससे, मसल्स से, इसलिए इसका नाम पड़ा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो वो जो कमांड लेकर जाती है इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में क्या करती है, कनेक्ट करती है, कौन, हमारी रिले न्यूरॉन। और फिर हमारी जो है अगली टाइप क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होती है, मोटर न्यूरॉन होती है हमारी जो भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हमारी, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम जो भी हमारे सिग्नल्स भेजते हैं वो सिग्नल को लेकर के जाती है कहां से, हमारे नर्व इंपल्सेस को कहां से लेकर जाती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम से किसी भी मसल्स तक। जो भी मसल्स को कमांड देनी होती है कि तुम्हें इस तरीके से मूवमेंट करनी है ना, जैसे मान लो ये हाथ है मेरा, ये मैं इस तरीके से भी मूव कर सकता हूँ, तो इस समय पे इस तरीके के नर्व इंपल्स आ रहे कि हाथ को ब्रेन या से हमारे कि इस तरीके के इंपल्स आ रहे कि इसको जो है अप एंड डाउन मूव करना है। अगर मैं इस तरीके के नर्व इंपल्स भेजू ब्रेन से कि इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना है, तो मेरा हाथ जो है यानी कि मेरी मसल्स कुछ इसी तरीके से मूव करेंगी। तो ये कह रहा है कि जिस भी तरीके की कमांड, यानी कि जिस भी तरीके का नर्व इंपल्स हमारा ब्रेन से यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम से आता है उसको मसल्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है, हमारी मोटर न्यूरॉन कर रही है। और वो जो कमांड है उसका इफेक्ट किसके पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, हमारी मसल्स पर पड़ रहा है, और इसीलिए मसल्स को हम क्या कह देते हैं, इफेक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे मसल्स पर ही पड़ रहा है। तो ये कह रहा है जो हमारी मसल्स है, जो ग्लैंड है, इनको क्या एक्शन लेना है, क्या काम करना है, उन तक जो हमारा इंफॉर्मेशन लेकर आती है, यानी कि नर्व इंपल्स जो लेकर आते हैं हमारे, वो कौन लेकर आ रहे हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहे हैं। और वो कहां से लेकर आ रहे हैं, ब्रेन से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन ही हमें कमांड देता है मसल्स को। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इसके बाद है हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जहां ये हमारा
मोटर न्यूरॉन लास्ट में जो मैसेज लेकर जाती है और मसल से कनेक्टेड होती है, तो वहां पर साइनेप्स क्रिएट होता है एक, तो उस जगह पर जो एक जंक्शन बन जाता है, एक जुड़ाव बन जाता है मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, उस जंक्शन को, उस जॉइंट को हम क्या कह देते हैं, उस जुड़ाव को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हुआ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन। ये वो साइनेप्स जो था बन रहा था एक, वो वाला कनेक्शन है किसके बीच में? मोटर नर्व के एंड में और किसके बीच में? मसल के बीच में। मतलब मोटर नर्व जहां एंड हो रही है वहां और मसल, उनके बीच में जो हमारा एक साइनेप्स क्रिएट हो रहा था, वहां पे जो एक कनेक्शन बन रहा था, उस कनेक्शन को, उस जुड़ाव को, उस जॉइंट को एक तरीके से हम क्या कह देते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्हीं की मदद से जानना कि किस तरीके से हम कुछ एक्शंस लेते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ एक्शन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, और फिर जिसमें हम जानेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, और फिर जानेंगे हमारे हम ब्रेन के पार्ट्स और उन सभी के फंक्शन ब्रेन के, अगली वीडियो में।